वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वेब डिज़ाइनिंग के इस कोर्स में आपका स्वागत है। तो ये मेरे पिछले वीडियो की फ़ाइल है। तो यहाँ पे मैं इनपुट्स के बारे में बात किया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे मैं आपको गो लाइव जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोगों ने टेक्स्ट और रेडियो बटन वगैरह जो जो भी था डेट इनपुट्स सारे थे, जितने भी हम लोगों ने इनपुट के बारे में बात किया था। तो अगर आप लोग वेब डिज़ाइनिंग शुरू से अंतिम तक सीखना चाहते हैं तो मेरे पास एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में मैं सारे वीडियोज़ ऐड करता जाऊंगा। तो अगर आप वेब डिज़ाइनिंग शुरू से अंत तक देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को काइंडली एक्सेस कर ले। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट इट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये आप लोग पहले स्ट्राइक मारे, मैं जूम इन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको बंद करके एक नया फाइल बना लेता हूँ। गो लाइव जाके आपको दिखा देता हूँ कि इनपुट्स के बारे में बात किए थे। तो इसको बंद कर देता हूँ, दोबारा से मैंने ऑन कर दिया था। तो यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ web_11.html नाम से आज के लिए। तो यहाँ पे web_11.html और इसको मैं ओपन कर लिया और पुराने वीडियो फाइल को मैंने बंद कर दिया, ये वेलकम वाले को भी। तो यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर एंटर मारूंगा तो टेम्पलेट कोड आ जाएगा। तो आज हम लोग टेबल के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम लोग कई बार अपने वेबसाइट में टेबल दिखाना चाहते हैं, जैसे कि किसी क्लास के बच्चों का नाम हो गया वगैरह, तो एम्प्लॉयज़ का नाम, तो उसके लिए टेबल का यूज़ करते हैं। तो टेबल के लिए सिंपल सा एक टैग है टेबल यहाँ पे कर देंगे तो ये देखिए कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे अब हम लोग टेबल में दो चीज़ें होती है, रो और कॉलम। तो एक होता है टेबल रो और टेबल कॉलम। तो यहाँ पे मैं टेबल रो पहले बना लेता हूँ। तो यहाँ पे TR में लिख के एंटर मारूंगा तो ये टेबल रो बन जाएगा। अब हर रो में कॉलम चाहे जितने भी दे सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को अगर किसी में नाम, रोल नंबर वगैरह दिखाना होता है, जैसे मैं स्कूल का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि एक स्कूल है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो उन सब का नाम वगैरह दिखाना होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को VS कोड का एक कमाल दिखाता हूँ। तो TH.4 मल्टीप्लाई पे 4 किया तो देखिए यहाँ पे 4 टेबल के कॉलम आ गए। तो यहाँ पे मैं सब में उसका नाम लिख देता हूँ। जैसे कि पहले मैं उन सब का नाम होगा तो यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ, पहले वाले में नेम, फिर क्लास का नाम, ऐसे ही जितना जो चाहे वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने नेम, क्लास, रोल नंबर, रोल लिख देता हूँ और ID। यहाँ पे मैं टैब दबा के नीचे आ रहा हूँ तो देख लीजिए मैं माउस से क्लिक नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग ऐसे यूज़ करेंगे तो टैब दबा के नीचे आ जाएंगे। अब ये हो गया एक टेबल का रो। अब दूसरे टेबल का रो बनाते हैं। इसमें टेबल के हेडिंग्स हो गए थे। अब मैं यहाँ पे लाइव आके दिखा रहा हूँ आपको। इसको 11 कर दूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा, आपको पता ही होगा। तो मैं यहाँ पे 11 कर देता हूँ, इसको 11 एंटर दबा दिया तो देखिए आ गया। ये देखिए इतना छोटा में आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरा यहाँ से एकदम पूरे स्क्रीन पे दिखे। तो यहाँ पे मैं एक स्टाइल कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। तो टेबल का जो है इसमें मैं इसका क्लास देकर इसकी विड्थ में 100% कर दूँगा। तो इससे क्या होगा कि उसकी चौड़ाई जो है पूरी स्क्रीन के बराबर ले लेगी। तो यहाँ पे मैं क्लास का नाम में टेबल दे देता हूँ और इस टेबल को यहाँ यहीं पर मैं एक स्टाइल वाला कोड लगाकर, स्टाइल टैग लगाकर उसमें स्टाइल लिख दूंगा। तो स्टाइल एंटर दबाऊंगा तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं डॉट टेबल और कर्ली ब्रैकेट में वो जो प्रॉपर्टी है CSS प्रॉपर्टी जो नॉर्मल लिखते हैं हम लोग, वो लिख देता हूँ। तो विथ 100%। अब इसको Ctrl+S दबा के सेव कर दिया। अब लाइव जाके दिखाता हूँ तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा फैल गया। तो अब हम लोग इसका नया टेबल का रो बनाएंगे। तो यहाँ पे TR एक और बनाता हूँ और इसके बाद हम लोग TR का मतलब टेबल का डेटा जो होता है उसमें भरेंगे। TR में अब पहला वाला TR का हेडिंग था, अब TR का डेटा भरेंगे। तो TD। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं 1 मिनट Ctrl+Z करता हूँ, आपको VS कोड का कमाल दिखाता हूँ। मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दूंगा तो फिर से वैसे ही आ जाएगा। तो आप लोग इसका यूज करना अच्छे से सीख गए होंगे क्योंकि इतने वीडियो से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले उसका नाम है तो मैं नाम लिख देता हूँ राज। कोई भी सा भी नाम लिख सकते हैं आप लोग, मुझे ऐसे अच्छा लगता है तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। और क्लास मान लेते हैं कोई से भी क्लास में होगा, मान लेते हैं राज है तो वो 12th में पढ़ता है मान लेते हैं जस्ट।
तो यहाँ पे कोई रियल डेटा मैं भर नहीं रहा हूँ, बस ऐसे ही रैंडम सा कोई भी डेटा डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो देख लीजिए मैं 12th डाल देता हूँ और रोल नंबर है तो इसका 15 डाल देता हूँ, 50। और आईडी भी कुछ भी डाल सकते हैं, मैं 100 डाल देता हूँ। कुछ भी आप लोग रैंडम सा नंबर, मतलब जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो वहाँ पे तो रैंडम नहीं चलेगा, बट यहाँ पे मैं ऐसे भर देता हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा अगल बगल हो गया, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये क्या हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ उसको, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो ये देखिए सॉलिड ब्लैक। अब मैं लैब जाके दिखाता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि वो क्या हो रहा था। तो देखिए ये हो गया टेबल, ये पूरे टेबल का है, इस वाले टेबल का। अब इसको मैं टेबल का जो रो है उसमें एक क्लास दे देता हूँ। दोनों में ऑल्ट दबा के माउस से क्लिक करूँगा तो वो आ जाता है। तो यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ टेबल अंडरस्कोर TR, टेबल अंडरस्कोर TR। ये अच्छा नाम तो नहीं है बट अभी के लिए ये अच्छा है। तो टेबल अंडरस्कोर TR। अब बार बार तो मैं करूँगा नहीं, तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि इसको शॉर्टकट में कैसे करते हैं। अभी के लिए ऐसे लिख देता हूँ मैं टेबल अंडरस्कोर TR, और यहाँ पे इसको भी टारगेट कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होता है। तो डॉट टेबल अंडरस्कोर TR, क्लास का नाम जो है वही लिख देते हैं, अंडरस्कोर TR। फिर करले ब्रैकेट में यहाँ पर भी बॉर्डर दे देता हूँ मैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। कोई सा भी कलर दे सकते हैं, मतलब जितना भी आप देंगे उसके हिसाब से हो जाएगा। तो कलर सॉलिड ब्लैक में दे देता हूँ, आप कोई सा भी दे देंगे तो जो कलर भी आप लिखेंगे वो आ जाएगा वहाँ पे। तो देखिए और यहाँ पे कुछ नहीं, अच्छा मैंने TR में दे दिया था, सॉरी। ये मुझको हेडिंग्स में देना पड़ेगा, मतलब जो भी क्लास है इसमें नहीं आएगा। यहाँ से मैं इन सबको हटाता नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ही रहने देता हूँ अभी फ़िलहाल। इन सबको मैं एक काम करता हूँ, 1 मिनट फिर से देख ले, हाँ दिखा रहा हूँ। अब इन सबको मैं टेबल के जो हेडिंग है और डेटा जो है टेबल का, उन सब में पेस्ट कर देता हूँ। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे ऑल्ट दबा के सब में मैं पेस्ट कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि टेबल का जो हेडिंग और डेटा है उसको क्लास मिल जाएगा TR नाम से। तो ये बेटर तरीका नहीं है, बट अभी के लिए ये काफ़ी है। तो देखिए अब अच्छे से दिख रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा किसका आईडी है, किसका नाम है, सब अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। तो ऐसे इसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं पहले तो TD सॉरी मुझको हाँ TR मल्टीप्लाइड बाई 4 डॉट, मतलब पहले क्लास का नाम दे देते हैं उसके बाद दिखाता हूँ। TR टेबल अंडरस्कोर TR, मतलब ये क्लास का नाम हो गया टेबल अंडरस्कोर TR और मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये 4 बार TR प्रिंट कर देगा। और टैप दबा के मैं नीचे, अरे सॉरी यहाँ पे मुझको TR के अंदर TD देना था, तो मैंने Ctrl Z दबा दिया। तो यहाँ पे TR, पहले TR लिख देता हूँ, उसके बाद एंटर मार देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ वो जो मैंने किया था फिर से कर देता हूँ। तो इसको TR डॉट, वो जो क्लास का नाम था वैसे इसको ऐसे रख देते हैं, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ TD फिर डॉट क्लास का नाम टेबल अंडरस्कोर TR, क्योंकि मैंने एक बार लिख दिया है तो मैं दोबारा से क्लास का नाम चेंज नहीं करने वाला। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये हो गया। अब देखिए ये कितना शॉर्टकट तरीके से मैंने किया, सारे के सारे क्लास का नाम भी आ गया और वो पूरा कोड भी बन गया। तो अब मैं यहाँ पे क्लास का नेम पहले उसका दे देता हूँ टेक, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, वैसे मैं ऐसे रैंडम सा नाम दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं टेक डाल देता हूँ और आगे क्लास में कुछ भी डाल सकते हैं, मान लेते हैं ये 10th 12th कोई भी क्लास दे देते हैं। ऐसा रैंडम सा मैं क्लास दे देता हूँ 10th, और क्लास हो गया। इसके बाद इसका क्या बचा है, रोल 20। आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं, 2080 मैंने ऐसे रैंडम सा कुछ भी डाल दिया। तो देखिए यहाँ पे ये अगला लाइन आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको नाम मतलब अच्छे समझ में आया होगा कि हेडिंग और टेबल की डेटा कैसे भरते हैं। तो सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। TR मतलब टेबल रो, टेबल, फिर टेबल की हेडिंग, टेबल का डेटा, सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ एक लाइक प्रेस कर दीजिए, लाइक बटन, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ कि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। अगर आप लोग टेलीग्राम, मेरा चैनल का मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा, तो उस
उस पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको कोड भी मिल जाएगा वहाँ पे। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।